था वो अष्ट प्रातिहारों में लुटा दिया। शुंभत प्रभावलय शुंभत प्रभा, शुंभत यानी दैदीप्यमान, प्रज्वलित है, स्फुरायमान, प्रभा यानी आभा, बलय, बलय यानी पीछे का गोल, भूरी विवाह, भूरी यानी बहुत, विवाह यानी उसका वैभव, विभव से शोभायमान हो रहा है। ये जो भामंडल लगता है ना, ये अपन अलग से लगा देते हैं, अलग से नहीं होता है। भगवान की आभा ही इस प्रकार की होती है। लोकत्रय द्युतिमताम द्युतिमाक्षपंथी, और वो आभा इतनी तेज है कि तीन लोक के जितने द्युतिमान, जितनी तेजस्वी चीजें हैं वे सब फीकी पड़ रही है। इतना तेज आभा मंडल चमकता है भगवान के पीछे, ऐसा लगा हुआ भामंडल। बिल्कुल बलय शब्द यानी गोल बता दिया। बलय से अर्थ क्या है? भामंडल कैसा होता है? गोल होता है और चमकदार होना चाहिए। लोकत्रय द्युतिमताम द्युति, जो द्युतिमान लोकत्रय में है, अक्षपंथी ही वे त्रोहित को प्राप्त हो गए, उनकी आभा अपने आप कुंठित हो गई। प्रद्युत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, कैसे हैं? प्रद्युत यानी उदय हुआ सूर्य, निरंतर, भूरी यानी बड़ी संख्या में, दीप्त्या जगत अपि निशाम अपि सौम सौम्यम, यानी दिन में तो आप सूर्य के समान लगते हो और रात में साक्षात चंद्रमा बन जाते हो। जगत अपी जीत लिया है, निशाम अपी सौम्यम, अब सूर्य चंद्रमा की क्या जरूरत पड़ी? आपका भामंडल ही सूर्य है और आपका भामंडल ही चंद्रमा है, ऐसा भामंडल। अब देखो ये वैभव सब करने की क्या जरूरत थी? भगवान तो बीतरागी हैं, वो तो छू भी नहीं रहे हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इन 8 प्रातिहारों से भगवान को कोई लाभ नहीं है, फिर क्यों लगाए जाते हैं? इसी की भूमिका मैंने बनाई थी। और प्रश्न थोड़ा आप लोगों का व्यवहारिक आ जाता है ना, क्योंकि आपके मंदिर नहीं सुधारना में, तुम्हारे घर भी तो सुधारना है। क्योंकि मंदिर में मैं रहता हूं, घर में रोटी खाने जाता हूं, थोड़ा सही रोटी मिलती रहे तो इसलिए हमारे लिए तो दोनों ही मंदिर है। यहां धर्म ध्यान होता है, वहां धर्म ध्यान का साधन मिलता है। तो इसी प्रकार देखो कितनी बड़ी बात, उनको कोई लाभ नहीं। इन अष्ट प्रातिहारों से तो भगवान का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। क्या उनको कोई धूप लगती है? क्या उनको कोई नजर लगती है? क्या उनको क्या जरूरत पड़ी? वैसे ही वो अपने आप में आते हैं, फिर भी भामंडल लगा दिए। ये सब अपने लिए है। ये भामंडल में भगवान के 10 भाव नहीं दिखते, 7 भाव, भक्तों के 7 भाव दिखते हैं। कहीं 100 का आता, कहीं 7 का आता, अपने भाव दिखते हैं, अपने लिए कार्यकारी है। भामंडल सहित भगवान का याद करो। जैसे मान लीजिए तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है कि मेरा क्या होगा, मोटिवेशन, तुम क्यों करते? तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कल क्या होने वाला है। मैं व्यापार चालू करना हूं, पता नहीं क्या होगा। मैं एक यात्रा कर रहा हूं, किसी भी चीज में दिमाग काम नहीं करे, भगवान की याद नहीं कर रहा हूं, करने की कह रहा हूं। भामंडल सहित भगवान को याद करने बैठ जाओ। भगवान तो दिखना ही चाहिए, साथ में क्या दिखना चाहिए? अशोक वृक्ष नहीं, सिंहासन नहीं, कमल नहीं, मात्र आपको भामंडल दिखना चाहिए। भामंडल युक्त भगवान का ध्यान करो। भामंडल युक्त भगवान का ध्यान करो। 6 महीने ध्यान कर लीजिए आप। 6 महीने बाद ये भामंडल आपको सिद्ध हो जाएगा। जब भी आप कोई कार्य करेंगे
आप तुरंत भावमंडलित भगवान को याद कीजिए, आपको उस भावमंडल में नजर आ जाएगा कि दुर्घटना होने वाली है, सुघटना होने वाली है। भावमंडल सब बता देगा, भविष्य का सूचक है, अतीत और भावी भवों को बताने वाला है, अपने आप पता चल जाएगा। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए एकाग्र होकर के, और पहले 6 महीने इसका ध्यान कीजिए या श्लोक पढ़ते जाइए। शुम्भत प्रभा बलय भूरि विभा विभूस्ते लोकत्रे द्युतिमताम द्युतिमा क्षिपंती प्रोद्युत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जगत तपि निशामपि। बस इसको आप ध्यान में करिए। ध्यान भगवान का नहीं करना, भावमंडल तो भगवान का। आपने कल्पद्रुम मंडल विधान कभी किया? हुआ यहां? कल्पद्रुम मंडल विधान में देखना आपको 19-24 भगवान की पूजा कितने तरीकों से की। पहले पूजा की मानस्तम युक्त भगवान, प्रथम परगोटे युक्त भगवान, ध्वज भूमि युक्त भगवान, खादका भूमि युक्त भगवान, प्रथम कोटे युक्त भगवान, श्री मंडप युक्त भगवान, गंधकुटी युक्त भगवान, अशोक वृक्ष युक्त भगवान। अशोक वृक्ष युक्त, अब 24 भगवानों के अशोक वृक्ष। तो मैंने सर एक ही भगवान, 24 भगवान की पूजा है उसमें। बट टाइट आज आदिनाथ भगवान को अपन याद करेंगे, मानस्तम युक्त आदिनाथ। शमुषण मानस्तम होता ना। प्रथम परकोटे युक्त आदिनाथ, आदिनाथ वही है, लेकिन आज का विशेषण क्या होगा? परकोटा, खाती, ध्वजभूमि, श्रीमंडप, गंधकुटी, अशोक वृक्ष युक्त आदिनाथ की पूजा है, आदिनाथ की नहीं। तो मैंने कहा कि ये क्या मामला है, एक ही भगवान को 10 दिन तक उन्हीं भगवानों का। जब बाद में जब भक्तांबर पढ़ा और देखा, अरे मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, अरे आदि भगवान तो बहुरूपिया हैं। ये अशोक वृक्ष सहित आदिनाथ को ध्यान रखो तो अलग एनर्जी निकलेगी, और भावमंडल वाले आदिनाथ को करो तो अलग एनर्जी निकलेगी, और छत्र वाले आदिनाथ को करो अलग, और चवर वाले आदिनाथ को, छत्र वाले आदिनाथ को पुष्प वृष्टि। चारों तरफ तुम्हारा अपयश हो रहा है, चारों तरफ तुम्हारे दुश्मन फैले हैं, चारों तरफ दुश्मन फैले हैं। 2 श्लोक बताऊंगा अभी तुम्हें, आप पुष्प वृष्टि वाला ध्यान कीजिए। चारों तरफ से गालियां आ रही हैं, बुराई आ रही है। आप 6 महीने 100 साधना करके जब भी आपको कोई गाली देवे, आप यही पूछ के पुष्प मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमो कर वृष्टि मरुत्पाता दिव्या दिवाह पतति थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आएगा जो तुम्हारी प्रशंसा चालू कर देगा, तुम्हारे अनुकूल वातावरण बना देगा। इतनी करेगा कि वो गालियां भूल जाओगे जो गालियां खा रहे थे। तो इनमें ऐसी एनर्जी भरी पड़ी है, ऐसी ताकत भरी पड़ी है। एक व्यक्ति ने कहा, आज मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, मेरा प्रमोशन होना चाहिए लेकिन ऑफिसर मेरे से खार खाए बैठा है, कुछ नहीं। तो उसने कहा, मैंने तो आपका अलग से मैं बताता ना, ध्यान रखना, जितनी चीजें मैं यहां बताता हूं कमरे में पूछने आ मत जाना। महाराज जी वो कौन सा श्लोक बताया था? मैंने कमरे में बताना झाड़ा फूकी है, और यहां बताना भक्तांबर की महिमा है। तो भक्तांबर की महिमा तो मैं गा सकता हूं, लेकिन झाड़ा फूकी मेरे से बस की बात नहीं। तो कमरे में, महाराज जी वो कौन सा बताया था? हमारे लिए मैं नहीं बताया। तो उसने कहा, मैंने तो ये किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हें बताऊं, एक अभिनंदन करके थे वर्धमान, जिसको बंदी बना लिया गया था। उसके लिए पाकिस्तान से कोई बच के तो आते ही नहीं। मैंने कहा, काश उसकी जिंदगी का कोई फोटो मिले कैसा है। मैंने फोटो ऐसा नहीं मिला। मेरे संस्थान में एक बच्चा पढ़ता था जो उसका भतीजा था। तो महाराज वो तो मेरे ही चाचा थे, ऐसा है ऐसा, सब रो रहे हैं।
मैंने कहा बेटा एक फोटो मंगवा ले उसका कोई, मैं फोटो को देख लूंगा और शांति धारा कराऊंगा। और उसने फोटो कौन सा भेजा कि एक बार उसने 10 लाख क्षण पर्व में सिंहासन सहित भगवान को उठा के ले जा रहा है। ऐसे ही हाथ है उसके, सिंहासन में भगवान बैठे वो। बस मैंने उस सिंहासन को देखा, उसी दिन मैंने प्रवचन दिया था, दुनिया की कोई ताकत इसका मस्तक नहीं काट सकती। और बिल्कुल सीरियस था, कोई बचने का सवाल ही नहीं। सरकार भी पाकिस्तान में कौन बचने वाला है, वो तो इनकाउंटर 2 मिनट में करते। मैंने कहा इसने सिंहासन सहित भगवान को सिर पर रखा है, इसके सिर का कोई बाल बांका नहीं करेगा, मेरी गारंटी है। और उस दिन मैंने भगवान को कहा, भगवान सिंहासन सिर पर है, ये फोटो भगवान को दिखाया और सबके शांति धारा कराई मैंने। 3 दिन बाद 4 दिन बाद पता चला। तो ये ऐसी चीजें ताकतें अपने पास है ना, आज तुम समझते हो और ना आज समझाने वाले। कौन समझाए, कोई समझे तब तो समझाए, समझने का समय कहाँ है। और जो समझ के समझाता है वो सबको समझ में आ जाता है। समझ के समझाओ, इन श्लोकों को पहले समझो, ध्यान करो, साधना करो, अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ और फिर समझाओ। देखो कैसे समझ में नहीं आता। तो ये सारे प्रातिहार्य स्वर्गापवर्ग गम देखिए, जो लोग रहते हैं भगवान की वाणी में मात्र मोक्ष की बातें आती हैं। आजकल तथाकथित स्वाध्याय वाले लोग यही कहते हैं, वीतराग भगवान से संसार की बातें मत करो, वीतरागी भगवान से कोई संसार की इच्छाएं मत करो। देख ले क्या कह रहे हैं, भगवान की वाणी मोक्ष देने वाली ही नहीं है, स्वर्गापवर्ग। स्वर्ग यानी सांसारिक वस्तुएं, स्वर्ग यानी अनुकूल वस्तुएं, और पवर्ग यानी मोक्ष। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमान गणेष्ठा। स्वर्ग और मोक्ष को गम जानने वाले, मार्ग को जानने वाले, विमार्गण इष्टा खोजने वाला व्यक्ति। विमार्गण यानी इष्ट, जो स्वर्ग और मोक्ष जाने का रास्ता खोजने का इच्छुक है। हिंदी बनाओ इसकी, स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष को गम यानी जानने वाला। किसको जानने वाला? स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग। कौन है? विमार्ग निष्ठा, ऐसे मार्ग को जानने वाला। वह क्या करता है? सद्धर्म तत्व कथने के पटुस्त्रलोक्याम। सद्धर्म, अच्छे सत्य धर्म की, तत्व की कथन करने में एक पटुस्त्रलोक्या, 3 लोक में सच्चे धर्म की, सच्चे तत्व की कथन करने में किसी की वाणी चतुर है तो वो आपकी है भगवान। सारे दुनिया की वाणी पटु नहीं है, लेकिन आपकी वाणी है जिनेन्द्र देव। सद्धर्म तत्व कथने के पटुस्त्र लोग क्या भगवान का विशेषण दे रहे। हे भगवान, आपकी वाणी इतनी चतुर है, इतनी चतुर है कि पशु को भी समझ में आ जाए। पटुस्त्र लोग 3 लोक में। प्रवचन का महत्व तो नहीं है, प्रवचन में ऐसी कला हो कि मूर्ख को भी समझ में आ जाए। मूर्ख को भी प्रवचन वही है जो बालक को भी समझ में आवे, पालक को भी समझ में आवे, और अनजाना व्यक्ति आ जाए तो उसे भी समझ में आ जाए। कितनी अच्छी बात। सद्धर्म दिव्य ध्वनि, ऐसी ध्वनि भवती ते विशदार्थ अर्थ, विशदार्थ विशद अर्थ को बताने वाली है, किसी एक अर्थ को नहीं, अनेक अर्थों को बताने वाली है। सर्व भाषा, एक भाषा में नहीं है। सर्व भाषा शब्द का प्रयोग किया, बहुत बड़ा शब्द है। भाषा की गिनती नहीं, सर्व भाषा यानी जितने समोषण में लोग बैठे हैं, जितनी भाषाएं जानते हैं सब। बुंदेलखंडी को कह रहे, सुन रहा है कि नहीं, सो रहा है का?
यही भाषा आएगी। मारवाड़ी करे, अरे अटे ध्यान दे, अटे जाए बटे कटे जा रहा है, ऐसे ही मानेंगे सब। तो मराठी मराठी, कर्नाटक कर्नाटक, जितने लोग बैठे, इंग्लिश वाला बैठेगा, हाँ इंग्लिश से सब बैठेगा। अटेंशन, जो जिस भाषा को जानने वाला है उसी भाषा में कानों में आए, बाजू वाले को नहीं। मान लो बाजू वाला दूसरी भाषा जानता है तो मेरी में मेरी भाषा आएगी, बाजू में बाजू भाषा आएगी, बाजू में बाजू भाषा आएगी, तुम्हारे कानों में अलग, सबकी अलग। बच्चे में बच्चे की भाषा आएगी, बूढ़े में बूढ़े की भाषा आएगी, पशुओं को पशुओं की भाषा आएगी। पशु जिस भाषा में समझता है पशु को वही भाषा है। सर्वध कौन सा सर्व भाषा वो गिनती है 718 भाषाएं जो हैं, मुख्य 18 भाषा, क्षुद्रक 700 भाषाएं। कहने में आता है इससे ज्यादा होती नहीं है, लेकिन यहां तो पुजवर कह रहे हैं सर्व भाषा। स्वभाव पर कौन वर्णन कराता है? भगवान नहीं, स्वभाव अपने आप भगवान की वाणी में से सभी गुण ही प्रयोज्या, गुणों के द्वारा प्रयोजन भूत, यानी जिसको जिसमें गुण है उनके द्वारा यह सहत होती है।